Welcome you all to the next session of advanced accounting. As you all know, in previous session we completed with the valuation of supply and what is supply under GST. We'll just recall supply under GST is nothing but any activity which includes transfer, exchange, barter, license, rental, lease and disposal. If any person undertakes any of these transactions during the course of furtherance of business for consideration, it will be covered under the meaning of GST. इसको बोलेंगे हम लोग supply under GST, wherein valuation of supply under GST means कि जीएसटी में हम सप्लाई का कैसे वैल्यूएट करते हैं। टैक्स में जो जीएसटी टैक्स है उसमें हम लोग जो सेल्स की या गुड्स की वैल्यू होती है उस पर जीएसटी कैलकुलेट करते हैं सप्लाई जीएसटी री इंजन में, वेर इन एक्साइज ड्यूटी री इंजन जो है उसमें हम ट्रांजैक्शन वैल्यू या एमआरपी पर वैल्यूएशन करते हैं किसका, सप्लाई का, टैक्स का। वेरएज वैट री इंजन में हम सेल्स वैल्यू पर टैक्स निकालते हैं। वेरएज सर्विस टैक्स में हम लोग सर्विस रेंडर्ड पर टैक्स निकालते हैं और जीएसटी में हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर टैक्स निकालते हैं। क्लियर टू अस? ओके। और कल हमने एग्जाम्पल भी देखा था जीएसटी और ये जो एक्साइज ड्यूटी और वैट जो पहले होता था तो उसमें और जीएसटी में कितना डिफरेंस होता है। इज़ जीएसटी बेनिफिशियल एंड प्रॉफिटेबल? यस, क्योंकि जीएसटी में जो टैक्स लैवी किया जाता है वो द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विस विच बेयर्स द वैल्यू फॉर द गुड्स उसी पर जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है एंड डायरेक्टली। बट वेयर इन जो एक्साइज ड्यूटी है और वैट है उसके जो परसेंटेज है इट वेरीज एंड वो भी गुड्स वैल्यू पर ही दिया जाता है, लेकिन उसका वैल्यू इतना ज़्यादा होता है सो दैट द वैल्यू ऑफ टैक्स गोज मोर बियॉन्ड द जीएसटी लेवल। क्लियर टू इट? ओके। एंड टुडे we will be dealing with, as I have said you all that today we will be dealing with the place of supply. हमारे पास place of supply क्या है वो हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे। Clear to it? Let's move further with the detailed explanation of that. Okay. Place of supply. It is very important to understand the term place of supply under GST for determining the right tax to be charged इन द इनवॉइस। देखो जीएसटी जब हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करते हैं तो हमें उसका प्लेस ऑफ सप्लाई पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा था जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के नंबर में सबसे पहला जो होता है स्टेट कोड होता है, द प्लेस वेयर द सप्लाई हैज़ बीन ऑकर्ड। तो वो पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट द परसेंटेज एज वेल एज द टाइप विल वैरी। Example, location of service received, receiver is Maharashtra, place of business is Maharashtra, nature of supply is interstate, the GST applied will be CGST plus SGST। अभी देखो लोकेशन क्या है, बिजनेस रेंडर्ड, सर्विस रिसीवर की महाराष्ट्र है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, महाराष्ट्र है। ये स्टेट के अंदर ही है तो इसमें जीएसटी भी अप्लाइड होगा और एसजीएसटी भी अप्लाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में प्लेस ऑफ सर्विस सर्विस और रिसीव्ड है महाराष्ट्र लेकिन सप्लाई किया है बिहार से, तो ये इंट्रा स्टेट है। पहले इंट्रा स्टेट था, अब ये इंटर स्टेट है। अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी अप्लाइड होगा। क्लियर? ये जो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी है ये टोटली डिपेंड होता है हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई से, इसीलिए हमें प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी पता होना बहुत ज़रूरी होता है। Place of supply of good. Usually in case of goods, the place of supply is where the goods are delivered. Place of supply क्या होता है, जहाँ पर हम goods delivered करते हैं उसको हम place of supply बोलते हैं। So the place of supply of good in the place where the ownership of good changes. What if there is no movement of goods? In the case, the place of supply is the location of goods at the time of delivery in the recipients. For example, in case of sale in a supermarket, the place of supply is the supermarket itself. The place of supply in case where goods that are essential and installed will be the location whereas the installation is done. देखो
कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम गुड्स को डिलीवरी करते हैं लोगों के घरों पर, जो हमने जहाँ पर डिलीवर्ड किया है दैट इज़ कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। बट कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको हम डिलीवरी नहीं करते, लोग आकर परचेस करते, लाइक सुपर मार्केट। तो सुपर मार्केट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। वेराज कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हमें इंस्टॉलेशन करना होता है, तो जहाँ पर हम इंस्टॉलेशन करते हैं वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। क्लियर? ओके। Place of supply. Example, a supplier's location in Kolkata supplies machine to the recipients in Delhi. The machinery installed in the factory of the recipients in Kanpur. In this case, the place of supply of machinery is Kanpur. Place of supply for service. Generally, the place of supply of service is the location of the service of the recipients. In case where the service are provided in an unregistered dealer and their location is not available, the location of service provider will be the place of provision of service. Clear to it? Okay. Special provisions has been made to determine the place of supply in the following services. Service related to immovable property, business, restaurant service, admission to events, transportation of goods and passenger, that is telecom service, banking, financial and insurance services. In case of service related to immovable property, the location of property in the place is the provision of service. एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर अजित फ्रॉम भोपाल प्रोवाइड्स इंटीरियर डिज़ाइन सर्विस टू मिस्टर रमेश ऑफ नासिक. द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन चेन्नई, दैट इज तमिलनाडु. In this case, place of supply will be the location of the immovable property, that is Chennai, Tamil Nadu. Example, a registered tax-payee office passenger transport service from Jalgaon to Pune. The passenger do not have GST registration. What will be the place of supply in this case? The place of supply in this place from where the departure takes place, that is Jalgaon in this case. Clear to it? Place of supply. Place of supply basically means कि आप कहाँ से सप्लाई करते, आप जहाँ सप्लाई कर रहे हो, अगर गुड्स है तो, गुड्स नहीं है या फिर अगर उसको डिलीवरी आपके शॉप पर आकर लेना है तो आपका शॉप होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, लाइक सुपर मार्ट. अगर आपको वो प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन करना है तो जिस लोकेशन आप वो इंस्टॉल कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर GST. क्लियर? एग्जाम्पल, why GST place of supply is very important to be known under GST, because depending upon the place of supply GST, SGST, CGST या IGST क्या अप्लाइड होगा वो हमें प्रॉपरली पता चलता है और उसी के ऊपर हमारे इनवॉइस पर GST का टैक्स वेरी हो जाता है. क्लियर टू इट? ओके. Please watch the video. If you have any doubts and queries, please pin me on the email ID provided to you by the college. Thank you all. Thank you. Be at home. Be safe.